यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को, शुभ संदेश चैनल को, मेरा परिवार को, सबको जो इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचने में सहायता करते, उन सब के लिए धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। 2 कोरिन्थियों 3 और 5 में लिखा है, यू आर अवर सफिशिएंसी, यू आर अवर एल शडाई। हाँ परमेश्वर पिता, आपके द्वारा प्रभु, हालेलुया, आपकी पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा जो कुछ तैयार किया उसके ऊपर आप अपनी पवित्र आत्मा को, मोहर को लगा दीजिए और देखने वाले दर्शकों को, बोलने वाले मुझको, दोनों को आशीष मिले। तेरे आशीषों का हम वारिस बने। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। जो विषय लिया है इस बार कुछ अनोखा विषय है, ग्लोबलाइजेशन। ये व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? विश्वीकरण भी बोलते हैं, भूमंडलीकरण भी बोलते हैं हिंदी में। ये विश्वीकरण क्या होता है, भूमंडलीकरण क्या होता है, ये हम देखते हैं आज विषय। ये तो विश्वीकरण या भूमंडलीकरण, इसको ये जो वर्ड है ग्लोब, ग्लोब जानते हैं हम, सोशल स्टडीज टीचर, अगर आप ज्योग्राफी नहीं भी स्पेशलाइज किया फिर भी 10वें कक्षा तक, 10th स्टैंडर्ड तक हम ग्लोब देखते हैं सोशल स्टडीज क्लास में। ये पूरा विश्व, पूरा भूमंडल को डिफरेंट प्लेसेस और उसका नेम्स और उसका जो रिवर्स वगैरह वगैरह ये सब कुछ हम ग्लोब से पढ़ते हैं ना, उसी शब्द से आया ग्लोबलाइजेशन, भूमंडल। ये पूरा भूमंडल को कैसे कुछ कॉमन चीज होता है और एक दूसरों से कैसे हम नजदीक होता है। जैसे यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे नौकरी के, सपोज इंडियंस अमेरिका जाएंगे या यूके जाएंगे, या किसी संस्कृति के कारण या कुछ भी ऐसे बिजनेस के कारण या नौकरी के कारण ये पूरा भूमंडल को एक प्लेटफॉर्म में लाना। मतलब इसका मतलब यू आर, द वर्ल्ड इज कमिंग टुगेदर, नजदीक आ रहे, पूरा दुनिया नजदीक आ रहे, इसी को ग्लोबलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अभी समर ओलंपिक्स वो टोक्यो में, जापान में चल रहे हैं, तो फिर वहां पे जो इवेंट के लिए पूरा विश्व से हर एक कंट्री का प्रतिनिधि वहां पे आके खेलने लग जाते हैं, वहां एक दूसरों को, संस्कृति को जानते। इस तरह से ग्लोबलाइजेशन मतलब कि पूरा भूमंडल को एक दूसरों से नजदीक लाना, क्या चाहे बिजनेस के कारण या नौकरी के कारण या किसी पॉलिटिकल उस कारण, राजनीति के कारण, किसी कारण के द्वारा पूरा भूमंडल को नजदीक लाने का प्रयास को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। और ये बहुत समय से है, लेकिन 50-60 साल से बहुत ज्यादा रफ्तार पकड़ा है मोबाइल रेवोल्यूशन के कारण। इसका बहुत सारे टॉपिक्स सब डिवाइड कर सकते हैं, बहुत वाइड टॉपिक है, लेकिन मैंने उसको 3 भाग में डिवाइड किया। जल्दी से आपको सीखना है, व्हाट इज गॉड्स प्लान फॉर ग्लोबलाइजेशन, परमेश्वर की आइडिया क्या है ग्लोबलाइजेशन, विश्वीकरण के लिए, और मनुष्य का आइडिया क्या है, प्लान क्या है, और फिर सेटन्स प्लान क्या है, एक ग्लोबलाइजेशन विश्व। ये तीनों विषय में मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहले गॉड्स प्लान फॉर ग्लोबलाइजेशन, परमेश्वर की योजना जो विश्वीकरण का के लिए। क्रिश्चियनिटी इज ए ग्लोबल फेथ, कि परमेश्वर जो यीशु मसीह को हम पूरा मानव जाति के लिए उसने अपने बलिदान किया, किसी पर्टिकुलर एक जाति या रंग या भाषा के लोग के लिए नहीं किया। सो क्रिश्चियनिटी इज ए ग्लोबल फेथ, हालेलुया। और पूरा वर्ल्ड है जो इसकी कम्युनिटी है, परमेश्वर की कम्युनिटी है, समुदाय है। तो सबसे पहले जब इंसान को बनाया, परमेश्वर ने क्या कहा, जेनेसिस 1:28, उत्पत्ति 1:28 में कहा था, फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ और अपनी वश में कर ले। यानी कि पृथ्वी मीन्स that time itself God has a plan for globe, for the whole entire globe. पूरा भूमि में फैल जाओ और पृथ्वी को अपने वश में ले लो। ऐसे करके परमेश्वर ने
बोला था। लेकिन आपको पता है कई बार इंसान को फ्रीडम देने के बाद वो क्या करते हैं, उस फ्रीडम को एन्जॉय करके अपने लिमिट्स में रहने के बजाय विस फ्रीडम को ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा फ्रीडम ले लेते हैं और फ्रीडम को मिसयूज़ भी कर लेते हैं। अनाज्ञाकारी हो जाते हैं, बलवा करने लग जाते हैं। इस कारण फिर परमेश्वर को फिर डिसिप्लिन करना पड़ता है, ताड़ना देना पड़ता है ना। अगर उत्पत्ति 11:4 में देखें तो लोग एक ऐसे गुम्मट मीनार को बना रहे हैं और फिर बोल रहे हैं हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हम इतना ऊंचा बनाएंगे कि हम वहां से सारा पृथ्वी को हम खुद ही परमेश्वर बन जाएंगे। इस तरह का सोच को लेकर वो टावर ऑफ बैबिल बोलते हैं। जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 4 में पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा है, फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर ऐसे मीनार बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलाना पड़े। कि ये अपना नाम बनाना चाहते हैं और अपना पूरा दुनिया को खुद ही राज करना चाहते हैं, जबकि परमेश्वर ने अधिकार दिया है, वो अधिकार को वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। इस कारण क्या हुआ, 9वां पद में पढ़ते हैं, इस कारण उस बाबेल पड़ा क्योंकि में जो गड़बड़ी है यहोवा ने वही डाली और वही से यहोवा ने मनुष्यों की सारी सृष्टि के ऊपर फैला दिया। द पीपल वर स्कैटर्ड, तितर बितर कर दिया परमेश्वर, क्योंकि ये अपना फ्रीडम को ये लोग मिस यूज कर रहे थे और परमेश्वर को ही बलवा करने लगा। जैसे एशिया 14 में आप देखते लूसीफर भी ऐसे ही किया, उसी के कारण वो पृथ्वी में फेंका गया है। तो इस तरह से परमेश्वर ने पूरा दुनिया में लोगों को स्कैटर कर दिया, तितर बितर कर दिया और एक दूसरों को भाषा, उस समय तक एक ही भाषा था, एक दूसरों को भाषा फिर समझ में नहीं लग रहे, कंफ्यूजन पैदा हो गया और फिर बहुत सारे भाषा उत्पन्न हो गया। परमेश्वर का योजना हमेशा अच्छा होता है ना, और वो पूरा पृथ्वी के लिए है ना। प्रकाशित वाक्य 7 और 9 में कि वहां न्याय सिंहासन के पास हर तरह का भाषा, हर तरह के लोग, हर तरह के जात के लोग, वहां पूरा दुनिया के लोग यीशु के न्याय के सिंहासन में खड़े होंगे। और योएल 2 और 28 और 29 में लिखा, जोएल 2:28-29 में, मैं अपनी आत्मा हर एक प्राणी पर उंडेलूंगा, हर एक प्राणी पर उंडे। और फिलिपियो 2:10 में लिखा, हर घुटना झुकेगा, हर जबान कहेगा कि यीशु ही प्रभु है। ये सारे वचन से हमें क्या मालूम होता है कि परमेश्वर पूरा मानव जाति के लिए, पूरा भूमंडल के प्रजाओं के लिए परमेश्वर अपना बलिदान किया है। एंड क्रिश्चियन फेथ इज ए ग्लोबल फेथ, हालेलुया। दैट इज व्हाई गॉड्स प्लान इज फॉर ग्लोबलाइजेशन। और फिर जब बलवा किया, ऐसे ऐसे तितर बितर हो गया, फिर परमेश्वर ने एक व्यक्ति को ढूंढा, क्योंकि कितना भी ताड़ना देते हैं तो हम दुनिया के माँ बाप भी बच्चों को पनिशमेंट देने के बाद फिर थोड़ा समय के बाद हम उनको प्यार करेंगे। पिता भी, हमारे स्वर्गीय पिता भी ऐसे ही है कि कुछ समय ताड़ना देने के बाद फिर चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, मैं उनको पुनर्स्थापना करूं। इसी तरह से जेनेसिस 18:18 में अब्राहम को परमेश्वर ने चुन लिया और अब्राहम को कहा कि निश्चय एक बड़ी सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उनके द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राहम से कहा, तुम्हारे द्वारा पूरा पृथ्वी में जितने परिवार है उन सारे परिवार को मैं आशीष करने वाला हूँ। So when we accept Christ, we are first Abraham, seed of Abraham. अब्राहम की हम वंश है, क्योंकि अब्राहम के द्वारा दाऊद आया, दाऊद के द्वारा यीशु मसीह आया और यीशु मसीह के द्वारा हम आए हैं। और दानियल का भविष्यवाणी में भी दानियल 2:32-33 उसमें देखे तो दानियल भविष्यवाणी कर रहे हैं, कितने सारे राज्य आएंगे, एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ाए, फिर वो उस राज्य के तीसरा राज्य, ऐसे इसी तरह से वो सोना, चांदी और पीतल और फिर लास्ट में ऐसे इस तरह से बहुत सारे राज्य आएंगे, वो सारा वहां पे उसने वर्णन
किया हुआ है। आप पढ़ना चाहते हैं पूरा डैनियल चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो वहाँ कितना किंगडम्स आए चले गए और फिर पूरा दुनिया की, अभी यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आए थे उस समय रोमन एम्पायर वाज देयर, हालेलुया, और फिर उसके बाद रोमन्स भी चले गए, अभी फिर हम जेंटाइल्स अन्य जाति के समय में हम हैं। तो इस तरह से वो सारा पृथ्वी के बारे में डैनियल चैप्टर 2 में बताया जाता है। और पहला आदम ने गुनाह किया तो पूरा पाप फैल गया, तो आखिरी आदम बनके यीशु मसीह जीवन दिया हमें। पहला आदम के द्वारा मृत्यु आया है ना, और फिर आखिरी आदम यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया इस पृथ्वी में। और मत्ती 28:18-20 ये महान आज्ञा, ग्रेट कमीशन, ये सबको पता है। ज्यादातर कई बार मैंने भी बोल चुकी हूँ कि पहला कुरिन्थियों 15:3 और 4 में लिखा, जैसे धर्मशास्त्र में लिखा है वैसे ही यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान किया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। और फिर मत्ती 28 में लिखा है, जाके पूरा पृथ्वी, गो एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस, पूरा पृथ्वी में जितना जो भी यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे उन सबको यीशु के नाम से बपतिस्मा दो और यीशु का चेला बनाओ। दिस इज ग्रेट कमीशन, महान आज्ञा। ये भी पूरा पृथ्वी के लिए, पूरा भूमंडल के लिए, एक पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं है। जल्दी से हम देखेंगे आगे प्रेरितों का 1 और 8, जब यीशु मसीह आके चले गए और फिर उसने क्या कहा, तुम यही ठहरे रहो यरूशलेम में। और फिर आपको सबको पता है प्रेरितों का 1 और 8 में लिखा है, तुम यरूशलेम, यूदिया, समारिया और दुनिया की छोर तक तू मेरी गवाह। ये वचन भी ग्लोबलाइजेशन को दिखाते हैं, पूरा दुनिया की छोर तक तुम मेरी गवाह ठहरना है। और फिर पेंतिकोस मूवमेंट, वहां बाबिल टावर के द्वारा लोग तितर बितर हो गया और यहाँ पेंतिकोस मूवमेंट, होली स्पिरिट मूवमेंट शुरू हो गया चेलों के द्वारा, पहले कलीसिया के द्वारा, और फिर लोग जुड़ने लगा, पवित्र आत्मा के द्वारा जुड़ने लगा। नाउ दैट स्कैटरिंग का ऑपोजिट क्या है, नाउ गैदरिंग। और ऐसे जुड़ते 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 चेलों ने बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया, और बताते बताते वहां चर्चेस, छोटे छोटे कलीसिया प्लांट किया। एक्ट्स चैप्टर 14 और वर्स 23 में लिखा है, उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराया, उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। ये लोग उपवास और प्रार्थना करके पौलुस और बरनबास और भी चेले पवित्र आत्मा का प्रेरणा से वहां पे जहां सुसमाचार बताया, वहां पे कुछ अगुओं को यानी कि एल्डर्स, कुछ मैच्योर्ड लोग को चुनते थे और वहां पे लोकल लीडर्स को उस काम को, जिम्मेदारी को सौंप के फिर दूसरा जगह जाते थे। इस तरह से उसने कलीसिया का, सुसमाचार का काम पूरा पृथ्वी में फैलाया। और एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 6 ये मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, लिखा, और उन्हें ये चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए, ये लोग जिन्होंने जगत को उलट पुलट कर दिया है यहाँ भी आए हैं। वो चेलों को क्या कह रहे, द पीपल हु टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, पूरा दुनिया को उलट पुलट किया, वो लोग यहाँ भी आ गया। क्या टाइटल दिया है, कितना अच्छा लग रहा है सुन के, मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा वो पूरा दुनिया को उलट पुलट करने वाले लोग हैं। ऐसे प्रभाव, इसका मतलब क्या है कि हम दूसरों के ऊपर प्रभाव डाल सकते, अच्छा प्रभाव, गलत प्रभाव नहीं, अच्छा प्रभाव हम डालने वाले लोग हैं। इसीलिए परमेश्वर का प्लान है ग्लोबलाइजेशन के लिए, इट इज गॉड्स प्लान फॉर होल वर्ल्ड टू कम टू क्राइस्ट, हालेलुया। जल्दी से हम देखेंगे दूसरा प्लान क्या है, मैन्स प्लान। अभी डैनियल 12:4, डैनियल 12 वर्स 4 मैं पढ़ रही हूँ। डैनियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख, और बहुत लोग पूछताछ और ढूंढांड करेंगे
और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। ये इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, सिंपल लिखा है, पीपल विल रन टू एंड फ्रो, नॉलेज विल इंक्रीज। आपने देखा है अभी कितना, यहाँ से 7 समुद्र पार करके यूएस जाना है, हम 24 आवर्स में पहुंच सकते हैं। ऐसे ही कहीं भी पूरा पृथ्वी में कहीं भी पहुंचना है तो हम ट्रांसपोर्टेशन इतना डेवलप हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट के द्वारा हम बहुत जल्दी, टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। और नॉलेज इतना इंक्रीज हो गया, टेक्नोलॉजी इतना इंक्रीज हो गया, हम बैठे बैठे हम बटन दबा के हम कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोबोट्स जापान में मैं एक दिन देख रही थी कि वहां बुजुर्ग लोग को, बहुत बुजुर्ग की संख्या बढ़ गए और जवान लोग करियर पे ध्यान देते हैं, बुजुर्गों को देखना नहीं जाते, तो वहां रोबोट्स ज्यादा मदद कर। रोबोट्स क्या है, मनुष्य बना हुआ इंसान जैसे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर कुछ डालते हैं और उनकी सेवा रोबोट्स कर रहे, इमेजिन। और ड्रोन्स क्या होता है, वहां पे जहां पे इंसान को जाने का खतरा होता है, ये ड्रोन्स को भेज देते हैं, कैमरास को, वहां सारे घूम के पिक्चर्स लेके, इमेजेस लेके आ जाते हैं, फिर हमें वहां का परिस्थिति वो उस पिक्चर्स, इमेजेस और वीडियोस के द्वारा हमें उस सच्चाई को हम पता कर सकते हैं। इसी तरह से एक मोबाइल रेवोल्यूशन, ये मोबाइल के द्वारा कितना कुछ हमने हासिल किया है। ट्रांसपोर्टेशन, कॉमर्स एंड ट्रेड, अभी जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, कोको कोला, एक कोको कोला है और पूरा दुनिया में कहीं भी आप कोक चाहिए तो कहीं भी जाओगे आपको मिलेगा। कैसे मिला? ये ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इस तरह से इसी कारण बहुत सारे संस्थाएं भी स्थापित हुआ है, यूनाइटेड नेशंस स्थापित हुआ है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, इस तरह से बहुत सारे ऐसे संस्थाएं भी शुरू हो गया है, जिस वजह से सारा दुनिया के लोग, सारे देश के प्रतिनिधि मिलके अपने कॉमन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं और एक सॉल्यूशन को पा सकते हैं। और फिर हमारा देश में भी ये मैंस प्लान अभी से नहीं, पहले से ही है। ये आपको पता है, जब राजा ग्रीड के कारण, लालच के कारण या कुछ भी कारण वो अपना जगह छोड़ के और देश में पहुंचते अलेक्जेंडर द ग्रेट या इवन ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया को 200 साल राज्य किया है। इस तरह से मैंस प्लान क्या है, वो टेक्नोलॉजी और ट्रेड और अपना लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए, अपना लिविंग स्टाइल को, अपना जीवन शैली को इम्प्रूव करने के लिए हो सकता है मैंस प्लान। क्योंकि हम अभी देखते हैं, पहले टॉर्च लाइट ऑन करते थे, अभी मोबाइल ऑन करो, जैसे करंट चला गया टॉर्च ऑन होता है, या कैमरा को अलग से फोटो खींचना होता है, हर चीज अभी फोन में होता है। इस तरह से हमारा लिविंग इजी हो गया। अभी हर चीज मैन्युअली करते थे, रजिस्टर बुक्स मेंटेन करते थे, अब एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज। तो इस तरह से जो हमारी जो मैन्युअल लेबर है, ये सारा इजी हो गया। ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एजुकेशन, ये सारा चीज जो है, और फिर हमारा कल्चर, एक अभी जो हम फॉरेनर्स को हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, और अभी हम मिलके भी, कई सारे कंट्रीज का लोग मिलके भी काम करते हैं, कई सारा देश का लोग यहाँ हमारा देश में आके निवेश करते हैं कई प्रोजेक्ट्स में, और फिर हम जापान में बना हुआ गाड़ियों को यहाँ इंडिया में इस्तेमाल कर। इस तरह से मैंस प्लान कुछ भी हो अपना लाइफ को इजी करने के लिए, लेकिन परमेश्वर के अनुमति के बिना इंसान भी कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर के लिए देखो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, समय और स्पेस और डिस्टेंस का पाबंदी नहीं है। दूसरा पत्रस 3:8 में लिखा है कि उनका एक दिन हमारे लिए 1000 वर्ष हो सकता है। ये लिखा है कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, 1000 वर्ष एक दिन के हमारे बराबर है। इस तरह से जो सृष्टि किया है ना जेनेसिस में, वो भी एक दिन लिखा है बाइबल में, हो सकता वो 1000 साल
हमारे लिए, और उनके लिए एक दिन हो सकता है। इस तरह से परमेश्वर जो है वो, इंसान सोच रहे मेरा प्लान है ग्लोबलाइजेशन, बट इट इज ऑल्सो गॉड्स प्लान। हालेलुया। एक वचन बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्ट चैप्टर 7 49 50 में पढ़ रही हूँ। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव तले चौकी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे, और मेरा विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं है? और एक्ट चैप्टर 17 26 और 27 पढ़ रही हूँ। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे और शायद वे उसके पास पहुंच सके, और वास्तव में वो हमसे किसी से दूर नहीं है। हालेलुया। इस तरह से मैन्स प्लान, कितना भी तरक्की किया हम टेक्नोलॉजी में, ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रेड एंड कॉमर्स में, लेकिन ये सब परमेश्वर का भी योजना है। कहाँ रहना है, हम क्या करना है, सब कुछ उनका भी योजना है। और आखिर में हम देखते हैं डेविल्स प्लान फॉर ग्लोबलाइजेशन। डैनियल 7 16 to 24 पढ़ेंगे तो उसमें अंत का समय में कैसे वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आएगा, कैसे एंटी क्राइस्ट उस समय के रूल करेगा, ये सब बातें लिखा है। लेकिन मैं एक वचन दानियल का और योहन्ना का जो रेवलेशन है, ऑलमोस्ट बहुत मिलता जुलता है, इसलिए जब तक आप दानियल का नहीं अच्छा से समझेंगे तब तक वो आपका रेवलेशन पूरा समझ में नहीं आएगा। एक वचन मैं पढ़ रही हूँ, एक दो वचन। डैनियल 2:41-42 उसमें लिखा है, तूने जो पांवों और उनकी उंगलियों को देखो, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वो चौथा राज बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। और जैसे पांवों की उंगलियां कुछ तो लोहे और कुछ तो मिट्टी की थी, इसका अर्थ ये है कि वो राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होंगे। ये 10 उंगलियां जो पैर का उंगलियां हैं, ये 10 राज्य को दिखाता है। और ये 10 राज्य जो अंत में पूरा दुनिया 10 राज्य और 10 राजा के हाथ में आएगा, और वो 10 राजा को भी एक जो सींग, जो पावरफुल ऑन लिखा हुआ है, एक जो सींग आके इस 10 राजा के ऊपर जय पाएगा या उनकी पावर को कमजोर करेगा, और फिर उनके सबको, वो सब मिलके एक राज को चुनेगा, और वो एंटी क्राइस्ट बनेगा। और फिर मैं ये पढ़ रही हूँ रेवलेशन 13 का 1 में लिखा, मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसकी सींग पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा है वो चीते के समान था, और उसके पांव भालू के समान और उसके मुंह सिंह के समान, और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपनी सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। यहाँ बता रहे हैं कि शैतान एक पशु को, एक बीस्ट जिसका वो 7 सिर है और 10 सींग है और बहुत सारे जानवरों का समान है, और फिर ये सा एक गवर्नमेंट को दिखाता है, और फिर वो एक व्यक्ति को दिखाता है, ये एक गवर्नमेंट को दिखाता है जो अंत का समय में शैतान के ओर से है, और फिर कुछ समय के लिए प्रभु ने अनुमति दिया है, और वो मसीह लोग को बहुत सताएगा। और फिर ऐसे लिखा है 3 मैं पढ़ रही हूँ, उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वो
मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे अचंबा करते हुए चले। सारे पृथ्वी के लोग अचंबा होते हुए उस पशु के पीछे चले। यानी कि बहुत लोग क्या होता है, दे विल बी डिसीव्ड उस पशु के पीछे। मतलब पशु मतलब लिटरली पशु नहीं है, एक व्यक्ति है जो पशु का स्वभाव रखते हैं लेकिन दिखाते कुछ और है, और उसके पीछे लोग भरमाए जाएंगे, बहकाए जाएंगे। और फिर उसके बाद लिखा है, उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उन्हें पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और कहकर यीशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इसे लड़ सकता है। यानी कि मतलब ये पशु को यानी कि इस व्यक्ति को बहुत लोग अच्छा मान रहे कि इसके समान कोई नहीं है, इसको कोई लड़ नहीं सकता है। ऐसे करके बहुत लोग उसकी बहकाव में आ रहे हैं। इतना सताएगा परमेश्वर के लोगों को। और फिर वो जो एक निशानी राइट हैंड या माथे पे लगाया जाएगा, 666 बताते हैं, और जिसके ऊपर वो निशानी नहीं है उसको कोई खाना, बेसिक नीड्स जो रोटी कपड़ा मकान होता है, लेन देन राशन पानी सब बंद हो जाएगा। और फिर कुछ लोग को पता चलेगा कि ये निशानी लेने से हम हमेशा के अधलोक में जाएंगे, नरक में जाएंगे। तो फिर उस समय वो इतना सताव का सामना करना पड़ेगा कि वो मौत भी उनका हो सकता है। बिकॉज ये एंटीक्राइस्ट उनके चेले उनको ऐसे सताएंगे कि भी उनको मृत्यु को भी हो सकता है। इसलिए अभी कृपा का समय है और यीशु मसीह को हम ग्रहण करना आसान है। जब वो शैतान पूरा राज्य करेगा तो बहुत ज्यादा जीवन मुश्किल करेगा। जो यीशु मसीह को ग्रहण करते उनको जीने वो नहीं देगा। इस तरह से डेविल्स प्लान फॉर ग्लोबलाइजेशन, ये ग्लोबलाइजेशन इसलिए मैं शब्द उपयोग किया, वो डेविल भी, शैतान भी एक जगह से सीमित नहीं है, वो भी पूरा पृथ्वी में जितने भी परमेश्वर ने रचना की, सृष्टि की, मनुष्य किसी को भी वो उपयोग कर सकता है। इसलिए गॉड्स प्लान फॉर ग्लोबलाइजेशन, मैन्स प्लान फॉर ग्लोबलाइजेशन एंड सेटन्स प्लान फॉर ग्लोबलाइजेशन, ये सब हमने वचनों से सीखा है। और हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर का प्लान को ग्लोबलाइजेशन के लिए विश्वास में हर एक व्यक्ति, हर एक जात, हर एक रंग का लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाए और उनको यीशु का नाम से उद्धार में लाए। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हमने ग्लोबलाइजेशन, विश्वीकरण के बारे में देखा है, कैसे गॉड्स प्लान क्या है, सुनाए किसी माध्यम के द्वारा यीशु मसीह का गवाही बने और पृथ्वी की छोर तक उनकी गवाही बन के गॉड्स प्लान फॉर ग्लोबलाइजेशन को हम सक्सेसफुल करें। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।